वीडियो में जानिए किस दिन है देव उठनी एकादशी और जानिए श्री हरि को भोग में चढ़ाई जाने वाली चीजें और इस दिन क्या करें और क्या नहीं। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से सभी शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा पाने का विशेष दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा बहुत फलदायी होती है। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का भी प्रावधान है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन या उसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। देव उठनी एकादशी अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त है। इसका मतलब है कि इस दिन सभी मांगलिक और धार्मिक कार्य बिना मुहूर्त देखे प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस साल 23 नवंबर को तुलसी विवाह है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विधान है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि की खास तरह से पूजा की जाती है। इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओगे। इसी श्राप की मुक्ति के लिए भगवान ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया। शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और तुलसी को माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। माना जाता है कि माँ तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। आप भगवान विष्णु को भोग में ये चीज़ें चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातों का भी इस दिन खास ख्याल रखा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या नहीं। श्री नारायण और माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ें काफ़ी प्रिय हैं, इसलिए इस दिन उन्हें सफ़ेद रंग के भोग चढ़ाए जाते हैं। देव उठनी के दिन भगवान विष्णु को आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं। पेड़े दूध से तैयार किए जाते हैं और इसे आसानी से कम समय में बनाया जा सकता है। तुलसी विवाह भोग। तुलसी विवाह के दिन प्रसाद में इस मौसम में आने वाले फल, गन्ना और मिठाई चढ़ाई जाती है। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भी नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय और उनसे होने वाले लाभ के बारे में। देव उठनी एकादशी के दिन कच्चे दूध में जल मिलाकर माता तुलसी को चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे माता तुलसी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। देव उठनी एकादशी के दिन
माता तुलसी को श्रृंगार की वस्तुएं, सिंदूर, रोली, कुमकुम, अक्षत, चुनरी और चूड़ियां चढ़ाने से पति की उम्र लंबी होती है और महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन कपूर और घी के दिए से माता तुलसी की आरती करनी चाहिए। कपूर और घी का दिया जलाने से घर में सुख शांति का वास होता है। संध्या के समय माता तुलसी के सामने घी का दिया जलाकर तुलसी नामाष्टक का पाठ करना चाहिए। तुलसी नामाष्टक में माता तुलसी के 8 नाम हैं: वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा, नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। तुलसी विवाह पूजन विधि। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। एक चौकी पर तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करें। इसके बाद बगल में एक जल भरा कलश रखें और उसके ऊपर आम के 5 पत्ते रखें। तुलसी के गमले में गेरू लगाएं और घी का दीपक जलाएं। फिर तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें और रोली, चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले में ही गन्ने से मंडप बनाएं। अब तुलसी को लाल चुनरी सिर में डालें। गमले को साड़ी लपेटकर उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद आरती करें। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटें। तुलसी विवाह करवाने पर मिलते हैं कई लाभ। मान्यता अनुसार शादी के योग भी बनने लगते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है। इस विवाह में जातक तुलसी को अपनी कन्या मानकर विधिवत तरीके से उसका विवाह करवाता है और कन्यादान करता है। इससे जातक को कन्यादान का पुण्य फल मिलता है। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करवाने पर पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं और आपसी मनमुटाव और दूरियों में कमी आती है। इसलिए हर साल ढेर सारे लोग तुलसी विवाह संपन्न करवाते हैं। तुलसी विवाह के समय तुलसी को विवाहित महिला की तरह लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, बिंदी, पायल, लाल वस्त्र आदि भेंट किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। कई बार बहुत से कारणों के चलते कुछ लोगों के विवाह में देरी हो जाती है। ऐसे में घर में तुलसी का विवाह करवाना चाहिए। जिस घर में तुलसी विवाह होता है वहाँ विवाह योग्य लोगों के विवाह के योग जल्दी बनते हैं। कहते हैं कि तुलसी विवाह करवाने पर जातक को घर परिवार में सुख शांति के साथ साथ संपन्नता और वैभव की प्राप्ति होती है। जिस घर में तुलसी विवाह करवाया जाता है वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती और हमेशा भगवान विष्णु की कृपा मिलती रहती है। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।